श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? हो सब सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है भगवती काली के उद्गम के ऊपर है कि भगवती का उद्गम कैसे हुआ। वैसे तो भगवती नित्य है, उनका कभी तिरोभाव नहीं होता, परंतु जब वह जगत में आती है तो वह अनेक रूप से प्रकट होती हैं। जी हाँ, भगवती कालिका के अनेक भेद भी हैं, तो हम उन भेदों को ज़्यादा ना जानकर उनके उद्गम की कथा पर चलते हैं। सर्वप्रथम जब कथा आती है तो वह हमें भगवती के सप्तशती में रहस्य में देखने को मिलती है। तो वहाँ पर प्रधानिक रहस्य में भगवती जो मूल चंडिका महालक्ष्मी हैं, उनसे भगवती महाकाली का प्रादुर्भाव बताया गया है। उस समय भगवती का स्वरूप कैसा है कि भगवती ने हाथ में खड़ग, पान पात्र और रक्त चूता मुंड एवं ढाल धारण कर रखी है। इसके अलावा भगवती ने जो धड़ होते हैं ना, जैसे कि मेरी गर्दन हटा दी जाए तो धड़ है, केवल उसकी माला धारण कर रखी है। जो चेस्ट और नीचे का पेट वाला भाग होता है उसकी माला धारण कर रखी है और शीश पर मुंड धारण कर रखी है। वह भगवती का महाकाली का मूल स्वरूप है। जी हाँ, वो भगवती का मूल स्वरूप है जिसे हम महाकाली के नाम से जानते हैं। एवं जब देवी ने असुरों का वध किया एवं वह युद्ध में प्रकट होती हैं तो वह महाकाली के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा दूसरा स्वरूप कब प्रकट होता है, वहाँ पर थोड़े मतभेद हैं, परंतु हम उस कथा को भी जानते हैं। दूसरी बार भगवती काली का प्रादुर्भाव मधुकैटभ के वध के वक्त होता है, जहाँ उन्हें तामसी देवी कहा जाता है। कहीं जगह उन्हें नंदा इत्यादि नाम से, सुनंदा इत्यादि नाम से जाना जाता है। अब वह नंदा कौन है, इनके विषय में बोला जाता है विंध्यवासिनी है। तो विंध्यवासिनी तो अष्टभुजा है, तो इस चीज़ का खंडन हो जाता है कि जो विंध्यवासिनी है वो महाकाली नहीं, काली खो में जो भगवती है वो है महाकाली हो सकती हैं, वो अलग टॉपिक है। परंतु यहाँ पर महाकाली 10 भुजा, 10 पैर एवं 10 सिर से एवं 15 नेत्रों से युक्त बताई गई हैं। जी हाँ, तो भगवती महाकाली का ऐसा स्वरूप सामने आता है जो हम सुनते हैं। इसके अलावा तीसरे भाग में जब तीसरी बार भगवती का प्रादुर्भाव बताया गया है कालिका का, इन्हें लोग दक्षिण काली मानते हैं एवं मार्कंडेय पुराण इसकी स्पष्टीकरण करता है। कैसे? तो इसका ये ऐसे हैं कि सप्तशती के अंदर ही माता कालिका का दोबारा प्रादुर्भाव बताया है। शायद ही लोग इस विषय में जानते होंगे। जी हाँ, ये कैसे होता है, जब भगवती पार्वती स्नान के लिए आती है जाह्नवी में यानी गंगा जी में, तब देवता उससे पूछते हैं कि तुम किसका ध्यान कर रहे हो। तो देवता बताते हैं कि हम उस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जब दोबारा हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, शुभ निशुभ आएंगे, तब हमारी रक्षा करेंगी। तो हम उनकी उपासना कर रहे हैं। तब भगवती का स्तोत्र बोलते हैं और भगवती पार्वती से जो कौशिकी प्रकट होती है, वो तो अष्टभुजा कौशिकी है। घंटा शूल हलानी शंख मुसले, ये जो श्लोक सुना होगा आपने, इसके अंदर विवरण है। उसके बाद क्या कहते हैं कि भगवती के जब शरीर से कोशों से कौशिकी का प्रादुर्भाव हो जाता है, उनका नाम कौशिकी हो जाता है, परंतु जो मूल पार्वती हैं वह काली पड़ जाती हैं और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका नाम से प्रसिद्ध हो जाती हैं। अब इसके विषय में दूसरी कथा ये है कि वह युद्ध में जाती है एवं दूसरी कथा है कि वह हिमालय पर विराजमान हो जाती है और उनकी उपासना होती है। तो देवी भागवत इसकी स्पष्टि करता है कि भगवती कालिका भी युद्ध में प्रवेश करती हैं। यही भगवती दक्षिण काली है जिन्होंने रक्तबीज का भी रक्त पिया था। जी हाँ, रक्तबीज का रक्त तो सभी ने पिया था। इसका एंड में बिल्कुल श्लोक 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में आप पढ़ सकते हैं कि सभी मातृकाओं ने, वैष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी, इन सभी ने रक्तपान किया था और वह सब रक्त के जो मद था उसमें चूर होकर नृत्य करने लगी थी खुशी से। तो ऐसा इसमें विवरण आता है। तो ये तीसरी बार मैंने बताया कि तीसरी बार भगवती का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब चौथी बार क्या प्रकट हुई थी, जिन्हें हम काली, चामुंडा एवं धूम्राक्षी भी कहते हैं। अब धूम्राक्षी और चामुंडा इन दोनों में अंतर बताया गया है। तो अब इसके अंदर क्या आता है कि भगवती जो कालिका है वही चामुंडा धूम्राक्षी बताई गई जो धूम्रविलोचन का नाश करती हैं, परंतु इसका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जो धूम्राक्षी है उनका विवरण कैसा है इसका भी प्रॉपर अभी तक कोई वो प्रामाणिक स्पष्टीकरण मैंने नहीं पढ़ा। अगर किसी ने पढ़ा हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि जब भगवती महासरस्वती, अब महासरस्वती से काली का प्रादुर्भाव हुआ है जिन्हें हम चामुंडा नाम से जानते हैं। ये 4 तरीके से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है एवं महाकाली लोक में भगवती महाकाली श्रीमद दक्षिण काली का नित्य महाकाल के साथ विराजमान है। हम ये देखते हैं एवं इसे पढ़ते हैं। अभी कभी हम आपको बताएंगे कि महाकाली लोक का क्या विवरण है, महाकाली लोक का क्या विवरण हमें प्राप्त होता है। ऐसा विवरण भी हम जानेंगे शीघ्र ही। तो आज की वीडियो में इतना ही, शीघ्र ही मिलते हैं। जय श्री महाकाल।